हाय एवरीवन। अगर आप रोज बर्तन धोते धोते परेशान हो गए हैं तो आज का जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो जरूर आपके काम आएगा। आज हम बात करेंगे वोल्टास बेको डिशवॉशर की, जो कि हमने 3 या 4 महीने पहले खरीदा था लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि मेड्स नहीं आ रहे थे उस टाइम पे और हमें चाहिए था कि कोई डिपेंडेंसी नहीं रहे मेड पे। तो आज हम उसी प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन कैसा होता है और क्या ये एक बजट परचेज है एक मिडिल क्लास और 2 to 3 मेंबर्ड फैमिली के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे कि ये कैसा प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के फीचर्स की। तो ये एक टेबल टॉप डिशवॉशर है। इसका मतलब है कि ये एक स्लैब स्पेस के ऊपर लगाया जाता है, अनलाइक अदर डिशवॉशर्स जो कि कैबिनेट में नीचे लगाए जाते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। ये एक 8 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर है। इस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो आराम से 3 से 4 कढ़ाइयाँ, कई सारी चम्मचें, बहुत सारे 6 से 7 8 ग्लास, कई सारी प्लेट्स आराम से आपके डिशवॉशर में सेट हो सकती हैं। तो आपके 2 से 3 मेंबर्स की अगर फैमिली है तो ये आराम से आप एक साइकिल में उस खाने के बर्तन धो सकते हैं। इसमें कई सारे मोड्स भी हैं, जैसे कि क्लीन एंड शाइन, इंटेंसिव, नॉर्मल, इको, ग्लास केयर। मिनिमम जो साइकिल है वो 35 मिनट्स का है और जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स की है। इसकी एक और बहुत खास बात यह है कि काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिशवॉशर है ये। 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट अप्रॉक्सीमेटली है इसका साइज। आप साइज साइट पे भी देख सकते हैं इसका, अमेजोन पे अभी इजीली अवेलेबल है। और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 1300 से 1600 वॉट के बीच में आता है। इसका और एक बहुत ही की फैक्टर ये है कि इसमें करीबन 8 से लेकर के 10 से 12 लीटर्स तक मैक्सिमम वाटर यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपने मोड सिलेक्ट किया है। आइए देखते हैं अब इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। इसकी प्रेपरेशन के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको नॉर्मल किसी भी वॉशिंग मशीन में भी चाहिए होता है। एक है आपका इनलेट पाइप। इनलेट पाइप के लिए आपको 3x4 इंच का कनेक्टर हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, अगर आपके में ऑलरेडी टैप में नहीं अटैच्ड है। दूसरा है आउटलेट पाइप, जो कि लगभग इतने डायमीटर का होता है, छोटा सा ही है। और एक आपका चाहिए होता है 15 से 16 एम्पियर का सॉकेट, जहाँ पे आप इसको प्लग इन करेंगे। तो बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है। आप वोल्टास से भी करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। आप शेड्यूल भी करा सकते हैं, वोल्टास के एजेंट आके कर जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें डिटर्जेंट कौन सा यूज होता है। तो आप जो नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड है, जैसे कि विम के लिक्विड जो आते हैं या आप जो सोप्स यूज करते हैं, वो इसमें यूज नहीं हो सकते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक डिटर्जेंट आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। फिनिश का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है यूटेंसिल क्लीनिंग में। डिटर्जेंट के साथ ही आपको 2 और चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक है रिंसेड और दूसरा है सॉल्ट। तो सॉल्ट आपका ये इस प्रकार के पैकेट में आता है। ये लाइम स्केलिंग जो आपके मशीन में हो सकती है उसको प्रिवेंट करता है। तो अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है तो ये स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में आपको इसको रिफिल करना पड़ेगा और रिफिल करने का हम आपको वीडियो भी दिखा ही रहे हैं अभी। इसको और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसके वॉशेस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने टाइम में रिफिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है रिंसेड। तो रिंसेड क्या करता है कि लास्ट में जब आपके यूटेंसिल्स वॉश हो जाते हैं तो शाइन के लिए ये लिक्विड यूज होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये हैसल ना हो डिटर्जेंट और सॉल्ट और रिंसेड डालने का, तो एक बहुत ही आसान तरीका है ये पावर बॉल टैबलेट यूज करने का। ये भी फिनिश की आती है। इसमें तीनों पार्ट्स होते हैं, सॉल्ट, डिटर्जेंट और आपका रिंसेड। तो इससे क्या होता है कि आपको बस एक टैबलेट डाली और आपने मशीन चला दी। ये अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करती है 18 to 20 रुपीज पर टैबलेट। इसका भी पैकेट आता है, इजीली अवेलेबल है अमेजोन में। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके यहाँ बहुत हार्ड वाटर आता है तो इवन तो अगर आप ये टैबलेट यूज कर रहे हैं जिसमें कि सॉल्ट ऑलरेडी है, फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसमें सॉल्ट अलग से मशीन में जरूर डालें, सो दैट स्केलिंग ना हो। तो ये 3 चीजें यूज कर सकते हैं आप, डिटर्जेंट, रिंसेड और लिक्विड, या फिर एक सिंपल सी टैबलेट। इसके स्ट्रक्चर को एक बार आप समझ लेते हैं। इसमें 2 ट्रेज आती हैं, एक ऊपर वाली ट्रे और एक नीचे वाली ट्रे। ऊपर वाली ट्रे में हम कटलरी रख सकते हैं, स्मॉल बोल्स, सारी आपकी चम्मचें, फोक्स, बड़ी चम्मचें, सर्विस स्पून वगैरह सब उसमें आ जाती हैं। नीचे वाले में आप कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे कि कुकर, कढ़ाई, प्लेट्स, ग्लासेस, ये सब लगा सकते हैं। हर एक की एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पे आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें 2 वॉशिंग आर्म्स होते हैं, जिसमें से पानी के फाउंटेन की तरह एक पानी ऊपर गिरता है। तो एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी जब आप बर्तन लगाएं तो ये फैन से टच कोई भी बर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप फैन घुमा के देख लीजिए कि बर्तन टच तो नहीं हो रहा है। बस यही 3 चीज़ें हैं इसमें और आराम से आप बर्तन लगा सकते हैं।
इसमें हम फिनिश के पावर बॉल टैबलेट्स डालते हैं। कंपार्टमेंट में डालने के बाद इसको बंद कर दीजिए। अगर आप ये टैबलेट यूज़ नहीं करना चाहते तो इसमें डिटर्जेंट डालिए और इस कंपार्टमेंट में आपको रिंसेट डालना होगा, लेकिन क्योंकि हमारे टैबलेट में ही रिंसेट है तो हम अलग से रिंसेट नहीं डालते हैं। इसको चलाना बहुत ही आसान है, तो सिर्फ एक 3 या 4 स्टेप प्रोसेस है। यूटेंसिल्स लगाने के बाद और डिटर्जेंट प्लस रिंसेट या फिर टैबलेट लगाने के बाद आपको सिर्फ 2 बटन का इस्तेमाल करना है। एक है ये पावर और एक है ये स्टार्ट। तो आप मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से कोई भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कौन से यूटेंसिल्स हैं। हम लोग जनरली इंटेंसिव या नॉर्मल मोड यूज़ करते हैं। ये साइकिल्स 2.5 से लेकर के 3.25 घंटे तक की होती हैं। अब इसमें 2 तरीके की वार्निंग्स भी आती हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। एक है सॉल्ट की, ये जो ये एस शेप की वार्निंग है, और एक है रिंसेट की। तो क्योंकि हम लोग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो रिंसेट की वार्निंग हमेशा ही रहती है क्योंकि वो कंटेनर एम्प्टी है। और ये जो सॉल्ट की वार्निंग है ये अभी आ रही है, तो क्योंकि हमको एक महीना हो गया है इसको रिफिल करे हुए, तो हम इसको दोबारा से अभी रिफिल कर देंगे। आइए अब बात करते हैं कि इस डिशवॉशर को लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा वीडियो जो हमने शूट किया है, ये डिशवॉशर हमारे बैकग्राउंड में चल ही रहा था और तभी वीडियो में कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आई है, ना ही ज़्यादा ये वाइब्रेशन करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हर प्रकार के बर्तन साफ़ कर लेता है। तो कई बार ये हमारे मन में रहता है कि ये दूध का बर्तन साफ़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, चाय के बर्तन तो साफ़ नहीं ही कर पाएगा, या हल्दी के दाग साफ़ कर पाएगा कि नहीं। ये हर प्रकार के बर्तन साफ़ कर देता है। हल्दी के, दाल के, चाय के, चलनी हो, सब प्रकार के बर्तन ये आराम से साफ़ कर देता है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें वाटर कंजम्पशन बहुत कम होता है। तो अराउंड 8 to 10 लीटर्स तक ये वाटर कंजम्पशन करता है, जो कि आपके समझ लीजिए आधा या पौन बाल्टी पानी के बराबर ही है। इससे ज़्यादा तो आपके हाथ से धोने में बर्तन में लग जाता है पानी। और फाइनली ये हम बोलना चाहेंगे कि इसके जो बर्तन निकलते हैं वो एकदम बढ़िया गरम बर्तन निकलते हैं, हॉट सैनिटाइज्ड बर्तन। तो आज के ज़माने में हर चीज़ सैनिटाइज हो रही है, तो आपके बर्तन भी क्यों पीछे रहे हैं। अब बात करते हैं खामियों की। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें अभी तक कोई खामियां नहीं दिखी हैं, लेकिन डिश वॉशर की इन जनरल कुछ खामियां होती हैं, स्पेशली फॉर इंडियन हाउस होल्ड, जो हमको पता होनी चाहिए। तो पहली तो खामी ये है कि कुछ टाइप के बर्तन आप इसमें नहीं धो सकते। तो जैसे कि आपके वुडन स्पून्स हैं या आपके चकला बेलन ये सब, या फिर आप धोना चाहते हैं कि अगर आप आयरन कढ़ाई इसमें धो दे तो वो नहीं धो सकते। हमारे हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के जो कुकर्स थे वो सफ़ेद हो गए, तो वो हमने इसमें धोना बंद कर दिया है। तो कुछ प्रकार के बर्तन आप इसमें नहीं धो पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो बर्तन जितनी देर के लिए साइकिल चल रही है, जैसे 2.5 से 3 घंटा जो भी है, उतनी देर के लिए वो बर्तन ब्लॉक हो जाएंगे। तो 3 महीने में एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि हमने कुकर में चाय बनाई है कि सारे पैन्स इसमें ब्लॉक हो गए थे। तीसरी चीज़ ये है कि एडिशनल टाइम लगता है डिशवॉशर में बर्तन सेटअप करने के। तो अगर आप यूज टू हैं बस बर्तन रखने के और मेड्स धो के चली जाती है, तो प्रोबेबली दिस माइट नॉट बी द राइट चॉइस फॉर यू। बट इसमें थोड़ा 10 से 12 मिनट के बीच आपको लगेगा बर्तन सही सेटअप करने के, तो ग्लासेस की जगह और प्लेट्स की जगह पे। और ये कम होता जाएगा जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे, आपको आदत पड़ती जाएगी, तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ कम हो जाएगा। फोर्थ चीज़ ये है कि इसमें एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है और एक आपका डिटर्जेंट का कॉस्ट है। तो जो डिटर्जेंट इसमें यूज़ होते हैं वो नॉर्मल विम लिक्विड या ये आपके जो विम साबुन है उससे थोड़े एक्सपेंसिव हैं। आप अमेजोन पे चेक कर सकते हैं इसकी प्राइसिंग क्या है। अगर आप टैबलेट यूज़ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 18 रुपीज़ पर टैबलेट पड़ता है आपको, और एक टैबलेट एक वॉश के लिए काफ़ी रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका थोड़ा। हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं अराउंड ट्वाइस अ डे, तो हमारा 3 to 500 के बीच में आपका कहीं पे भी बिल आ सकता है, एक्स्ट्रा आ सकता है। तो वो आपके 2 कॉस्ट एडिशनल हो जाएंगे। इसमें 3 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। एक तो ये कि इसको बीच में साइकिल के कभी नहीं खोलना है, क्योंकि इसमें पानी पूरा टाइम रिवॉल्व करता रहता है ऐसे अंदर मशीन के, तो आपको कभी भी बीच में मशीन को नहीं खोलना है साइकिल के। दूसरी चीज़ ये है, जब साइकिल एंड हो जाए उसके भी आप करीबन 10 मिनट बाद इसको खोलें, क्योंकि जो स्टीम है वो बिल्डअप हो जाती है मशीन में, तो जैसे ही आप खोलेंगे वो थोड़ा सा गर्म हवा आपके मुंह पे पड़ सकती है, इसीलिए 10 मिनट रुक के फिर खोलें। और तीसरी चीज़ ये है कि कभी कभार बर्तनों में, ये जो स्टील के बर्तन होते हैं उसमें कभी कभार एक पर्पल सी लेयर आपको दिखेगी रिंसेट की, क्योंकि लास्ट में वही वॉश होता है।
तो इसीलिए अगर आपको वो लेयर दिख रही है किसी बर्तन में तो उसको आप नॉर्मल पानी से एक बार वॉश करके फिर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर द प्राइस एंड द साइज ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। फॉर अ फैमिली ऑफ 2 और 3 मेंबर्स ये आइडियल डिश वॉशर है। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किचन है और आप ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करवाना चाहते तो ये टेबल टॉप डिश वॉशर की रेंज में बहुत बढ़िया चॉइस है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नया किचन सेटअप करवा रहे हैं तो प्रॉब्ली आप जा सकते हैं एक अंडर द स्लैब या कैबिनेट डिश वॉशर के लिए, जिसके और भी ऑप्शंस आते हैं। वोल्टास बेको के ही कई सारे वेरिएंट्स हैं। ये जो वेरिएंट है टेबल टॉप वाला वेरिएंट, इसका प्राइस जब ये लॉन्च हुआ था तब ये अराउंड 18,000 का था। जब हमने खरीदा तब ये 21,000 का हो गया था और अभी जो इसकी कॉस्ट है वो अराउंड 24,000 है अमेजोन पे। तो ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड। फाइनली हम यही बोलेंगे कि 2 से 3 मेंबर्स की फैमिली के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप आराम से इसको खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।